हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने हाल ही में अपना CUET फिजिक्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था। सो ईशान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ये लोग दर्शकों के लिए। सर मेरा नाम ईशान गुप्ता है। मैं राजस्थान स्टेट के अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने मैं बीएससी ऑनर्स मैथ से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अलवर से ही। मैंने फिजिक्स चूज किया है ताकि मैं एमएससी कर सकूँ उसमें। मैंने पहले जैम का पेपर दिया था, आपके यहाँ से आईएफएस के कोर्स लिया था मैंने। तो उसके साथ साथ मैंने सीबीटी पीजी की प्रिपरेशन करी थी। जैम का जब मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था तो मैंने सीबीटी पीजी पर ध्यान दिया था। और तो फिर उस वही कोर्स मेरे काम आया था सीबीटी पीजी के लिए, जो चैप्टर जो पढ़ाए थे आपके सर वगैरह ने। तो मेरा उनसे ही प्रिपरेशन करी थी मैंने बस। और आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? उससे मैंने लास्ट ईयर सितंबर में से की थी मैंने। लास्ट ईयर सितंबर से। और आपका हाँ BSc सर। कब कंप्लीट हुआ है? फिर अभी होएगा, अभी एग्जाम चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। और आपकी यस सर। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब ये लास्ट सितंबर से अभी तक आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है? क्या आपका शेड्यूल था? शेड्यूल तो सर ऑनगोइंग था, ऐसे कि दो क्लासेस लेनी है, उसके बाद फिर मॉक्स लगाने हैं, डीपीपी लेनी है। यही शेड्यूल था सर। बाकी अगर टाइम बचता था तो मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई करता था बस। राइट। और जब आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपको क्या डिफ़िकल्टी क्या फेस हुई थी? आपको लगा था कि आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम? बेसिकली मैंने और जैम के लिए ये कोर्स लिया था, तो मैं जैम की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने उस समय जैम का लेवल देखा था तो मुझे इजी लग रहा था। लेकिन बाद में ना क्या हुआ कि कुछ डिफिकल्टीज तो आती है, टाइम का क्या पता चलता है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स आ गए बीच में, तो उस वजह से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन मैंने सीयूटी पीजी की ढंग से कर ली थी। तो मैंने ये एग्ज़ाम हो गया मेरा क्लियर। जैम की ना कट ऑफ ही क्लियर हुई थी मेरी, को उतने अच्छे नंबर आ नहीं पाए मेरे। और प्रिपरेशन के दौरान जैसे हमें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हम कॉलेज में रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपने उसको कैसे मैनेज किया? डिस्ट्रैक्शन को सर मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था, मैंने टाइम टेबल बनाया था टोटल। और आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रही है इस एग्ज़ाम के दौरान? रिवीजन का तो ऐसा है सर, एक बार अगर आप क्लास ली तो उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए एक क्लास में, उसको उसी समय रिवाइज करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वीकली उसको रिकॉल किया जाए जो वीक में पूरा पढ़ा है। फिर ऐसे मंथ के एंड में इस तरह से स्ट्रेटेजी रही है सर। और PYQs का क्या रोल रहा आपके हिसाब से? PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है? पीवाई क्यूज का पीवाई क्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये कि मार्किंग स्कीम किस हिसाब से रहती है एक एग्जाम में। तो बस यही। और एग्ज़ाम डे के दिन आपका क्या माइंडसेट था? आप क्या स्ट्रेस्ड थे या फिर रिलैक्स थे एकदम? बिल्कुल। मैं रिलैक्स था उस समय, क्योंकि स्ट्रेस रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे मामला बिगड़ता ही है फिर। और पेपर देने के बाद क्या फीलिंग थी? आपको लगा था कि पेपर अच्छा गया है या फिर ठीक ठाक गया है पेपर? अच्छा, मेरा फीलिंग सही था कि मुझे लगा कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। सही गया था मेरा। क्वालिफाई किया, आपको लगा था कि आपको हो जाएगा? यस सर। और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से टॉपिक्स हैं आपके जो किसी को भी कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ज़रूर करने चाहिए? क्या सिले बोलना चाहेंगे आप सर? आपके सिलेबस में से ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो आपको लगता है कि वो कंपलसरी किसी सबको करके ही जाने चाहिए, वो छोड़ दिया तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा? अच्छा, जैसे कि हमारे वो है, मॉडर्न फिजिक्स है, उससे कई सारे क्वेश्चन आए थे सर इस बार। और थर्मोडायनेमिक्स से आए थे।
और मॉडर्न फिजिक्स में जैसे टॉपिक है ये रेडियो एक्टिविटी वाले और न्यूक्लियर फिजिक्स और श्रोडिंगर इक्वेशंस, तो इसके कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। और मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन भी एक अच्छा पोर्शन है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। राइट। और जाते-जाते आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अदर एस्पायरेंट्स को जो उनको हेल्प करे उनकी प्रिपरेशन में? एक बार रिपीट करेंगे, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जाते-जाते आप दूसरे एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प हो? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की तो उसको मन से करें, मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन में आकर उसको बीच में छोड़ दे या फिर कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग गए। मतलब जो हम फोकस कर रहे हैं तो उसका 100% दे, मतलब ये। फ़ोकस करें तो उसका 100% दें। ओके। तो ईशान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, बाय-बाय। बाय सर।